अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत है। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। एसएससी यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, विषय हिंदी, लोकवाणी वो लोक भारती, विषय संधि, कक्षा 10वीं, मार्गदर्शक शाकिर शेख सर। सबसे पहले तो वेलकम है बच्चों आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। आइए आज हम लोग देखने वाले हैं 10वीं का जो संधि है हिंदी में। ये उर्दू मीडियम वालों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। ठीक है, शाकिर शेख सर मार्गदर्शक। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है, कोई सवाल है, तो आप लोग मेरे इस नंबर के ऊपर जो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हो और मैसेज भी जो तो कर सकते हो, इवन कॉल भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। और अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में आप लोग जो है तो लिख सकते हो। इंशाल्लाह मैं जब भी देखूंगा आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। तो देखिए, ये है हम लोगों की हिंदी की किताब। ये उर्दू मीडियम के लिए है, जैसे कि आप लोग जो है तो जानते ही है। लोकवाणी और लोक भारती यानी उर्दू मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों के लिए ये है। तो आप लोग दोनों में से दोनों ही के लिए जो तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए, पहला जो हम लोग संधि के ऊपर सवाल बनता है हम लोगों का कि संधि के ऊपर सवाल कितने तरीके के जो तो पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल होता है आप लोगों का संधि युक्त शब्द बनाना। ठीक, इसका मतलब होता है बनाना। दूसरा होता है आप लोगों का संधि विच्छेद करना। विच्छेद करने का मतलब होता है तकसीम करना। तीसरा होता है संधि का भेद पहचानना, यानी उसकी किस्म पहचानना। ये तीन तरीके के सवाल जो है तो संधि पर पूछे जाते हैं। इन सवालों को किस तरीके से पूछा जाता है वो भी मैं आप लोगों को आगे बतलाऊंगा। पहले हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर ये सवाल नंबर 3 यानी कि संधि के जो भेद है इनको अगर हम लोग देखें, देखिए भेद का मतलब बेटा किस्म होता है कि संधि की कितनी किस्में हैं। किस्म का मतलब होता है इंग्लिश में टाइप्स। तो टाइप्स कितने हैं ये हम लोग अगर देखें तो देख लीजिए, ये आप लोग की टेक्स्ट बुक की ही जो तो पिक मैंने आप लोगों को निकाला हूँ। आप लोग यहाँ से जो तो इसको देख सकते हो। संधि के 3 भेद है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तो ये 3 तरीके के संधि के भेद है, संधि के प्रकार है, संधि की किस्म है। आइए हम लोग संधि के ऊपर सवाल किस तरीके से पूछा जाता है वो देख लेते हैं। फिर मैं संधि को आगे आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक के जरिए से जो तो पूरा समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ये देख लीजिए, ये आप लोगों का बोर्ड का जो ओरिजिनल पेपर है उसकी पिक जो तो मैंने लगाया हो। आप लोगों को इस तरीके से ये यहाँ पर एक शब्द दिया जाएगा, ये संधि युक्त शब्द है। इसका आप लोगों को संधि का विच्छेद करना है और संधि को विच्छेद करके आप लोगों को उसको संधि का भेद पहचानना है। ठीक, यहाँ पर अथवा दिया गया है। अथवा का मतलब होता है या तो आप ये कीजिए या तो आप ये कीजिए। दूसरा सवाल में आप लोगों को यहाँ पर संधि विच्छेद दिया गया है। यहाँ से आपको संधि युक्त शब्द बनाना है और यहाँ से आपको उसको संधि का भेद जो तो पहचानना है, यानी किस्म पहचानना है। इस तरीके से ये सवालिया इमेज थी आप लोगों की। ये देख लीजिए, दूसरा भी मैंने उसी तरीके से जो तो लगाया हूँ। यहाँ पर ये संधि विच्छेद है, यहाँ पे संधि युक्त शब्द बनाना है और संधि का भेद पहचानना है। ये संधि युक्त शब्द है, इसको संधि विच्छेद करना है और फिर संधि का भेद आपको जो तो पहचानना है। तो आपको या तो ऊपर वाला सवाल ये करना है या तो फिर आपको ये करना है, दोनों में से कोई एक करना है। आधे आधे मार्क्स के लिए ये आधा मार्क्स और ये आधा मार्क्स, इस तरीके से टोटल 1 मार्क्स आप लोग का होता है। अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि यहाँ से हम लोग आधा मार्क्स ले लेंगे और यहाँ से हम लोग आधा मार्क्स ले लेंगे, तो इस तरीके से आप लोगों का नहीं होता है। आपको कोई एक कॉलम जो तो पूरा सॉल्व करना है। अगर आप लोग दोनों ही करते हो तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जवाबी कलीद है। आप लोगों को यहाँ पर सवाल पूछा गया था, उसी के मुताबिक ये शब्द आप लोगों को जो तो बनाए गए हैं, इसी के मुताबिक हम लोग जो तो देखेंगे। आइए हम लोग पहली संधि के ऊपर बढ़ जाते हैं। पहली संधि जो कि हम लोगों की स्वर संधि है, इसका सूत्र, सूत्र का मतलब क्या होता है? सूत्र का मतलब होता है जाब्ता।
जिसे हम लोग इंग्लिश में फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मूला। ठीक, आप लोग देख लीजिए, जाब्ता, जाब्ता। ठीक, तो जाब्ता देख लेते हैं हम लोग। स्वर संधि का जाब्ता क्या है? देखिए, जब स्वर जमा स्वर आए तो ये स्वर संधि होती है। अब ये स्वर जमा स्वर कहाँ पर आना चाहिए ये हम लोग देख लेते हैं। लेकिन स्वर संधि को देखने से पहले हम लोगों को स्वर देखने पड़ेंगे कि स्वर क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, स्वर आप लोगों को हिंदी में बताए जा रहे हैं। हिंदी में कुल कितने स्वर है? 13 स्वर है। अ, आ, ई, उ, रु, ए, ओ, औ, अह। ये आप लोगों के कुल 13 स्वर है। 2 इजाफी स्वर भी है, लेकिन उनका शुमार अभी नहीं हो रहा है। ठीक, तो अब ये 2 स्वर का स्वर हम लोगों ने देख लिया। अब ये स्वर जमा स्वर कहाँ पर आना चाहिए? तो स्वर संधि होंगी। तो याद रख लीजिए बच्चों, जब 2 शब्द या एक शब्द जब 2 शब्दों में टूटता है और टूटने के बाद पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर स्वर जमा स्वर हो तब स्वर संधि रहेंगी। अब यहाँ पर मैं एक शब्द लिखता हूँ। जैसे शब्द देख लीजिए आप लोग, संधि युक्त शब्द मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पर शब्द है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे समानार्थी शब्द देख लीजिए आप लोग, समानार्थी, ये एक शब्द है, ये संधि युक्त शब्द है। अब ये कैसे टूटेगा? 2 हिस्सों में ये टूटेगा, समान जमा अर्थी। ठीक, तो यहां पर ये पहला शब्द था, इसका आखिरी वर्ण हमको देखना होगा, और ये दूसरा शब्द था, इसका पहला वर्ण हम लोगों को देखना होगा। और ये जब दोनों ही स्वर आ जाएंगे तो ये स्वर संधि होंगी। अब यहाँ पर ये अ तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये अ जो है तो क्या है? ये स्वर है, लेकिन ये न जो है तो व्यंजन है। लेकिन अगर हम लोग न का हलंत करें तो न हलंत अ, इस तरीके से पूरा न आता है। यानी न में आधी आवाज अ की आई तो न जमा न, यानी अ जमा आ, ये दोनों स्वर संधि हो गई। ठीक, यहाँ पर आप लोगों की कौन सी संधि रहेंगी? ये समानार्थी में आप लोगों की स्वर संधि रहेंगी, समानार्थी। ठीक, वैसे ही हम लोग एक दूसरा शब्द देखते हैं जो है आप लोगों का, देख लीजिए, नित्यानंद। ठीक, शब्द देख लीजिए, नित्यानंद, ये दूसरा शब्द है। अभी नित्यानंद को किस तरीके से तोड़ेंगे? ये टूटेगा हम लोगों का नित्य जमा आनंद। ठीक, तो यहाँ पर ये आ तो हम लोगों का स्वर हो गया, लेकिन ये य भी जो है तो पूरा है। अब ये य का हलंत करेंगे हम लोग तो य हलंत अ, तो इसमें भी वापस से हम लोगों को अ मिल गया। तो यहाँ पर ये फिर वापस से अ जमा आ हो गया। तो ये दोनों ही जो है तो क्या हुआ? ये दोनों ही जो है तो जब आप लोगों के यहाँ पर देख लीजिए, जब आप लोगों के ये दोनों ही स्वर आ जाए तो आप लोगों की स्वर संधि जो है तो हो जाएंगी। ठीक, तो स्वर संधि का फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया। स्वर संधि की एग्जाम्पल्स जो तो मैं आगे आप लोगों को जो तो दूंगा। अभी हम लोग व्यंजन संधि के फॉर्मूले पर जो तो बढ़ते हैं। देख लीजिए आप लोग, व्यंजन संधि का फॉर्मूला यहाँ से लेकर ये यहाँ तक। व्यंजन संधि 3 कंडीशन में जो तो हो सकती है। पहला है आप लोगों का स्वर जमा व्यंजन, तो ये आप लोगों की व्यंजन संधि रहेंगी। ठीक, पहले फॉर्मूले को उल्टा कर दे तो व्यंजन जमा स्वर, तो ये भी व्यंजन संधि ही रहेंगी। तीसरा, व्यंजन जमा व्यंजन बराबर व्यंजन संधि। यानी आम फैन जबान में हम लोगों ने जो तो क्या सीखा, अगर 2 में से कोई एक भी व्यंजन अगर आ जाए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी देख लीजिए, अगर कोई एक भी व्यंजन अगर आ जाए तो आप लोगों की सीधी सीधी व्यंजन संधि जो है तो ये हो जाएगी। ठीक, व्यंजन संधि को किस तरीके से देख लीजिए। अब व्यंजन कौन कौन से हैं हम लोगों के? क ख ग घ, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये क ख ग घ च छ ड ढ से लेकर तो ये ह, और ये संयुक्त व्यंजन जो है तो कुछ यहाँ पर जो तो दिए गए हैं। ये टोटल 39 है। ये टोटल आप लोगों के क्या है? ये आप लोगों के व्यंजन है। अब व्यंजन संधि का फॉर्मूला आप लोग को पता है, मैंने यहाँ पर बतला ही दिया हूँ। अब इसको तोड़ कर दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे एक शब्द है आप लोगों का
सज्जन। शब्द क्या है? सज्जन। अब ये शब्द है, ये टूटेगा कैसे? ये टूटेगा आप लोगों का सत जमा जन। तो ये आप लोगों का व्यंजन संधि। कैसे व्यंजन संधि? क्योंकि यहाँ पर अगर तो देखें तो आधा ही आया है, ये तो आधा आया है, मतलब ये व्यंजन है। ये यहाँ पर जो देखिए ये जो पूरा आया है, लेकिन यहाँ पर इसका हलंत करेंगे हम लोग तो जो हलंत अ आएगा। लेकिन अब हम लोगों को ये बाद वाले से नहीं, ये पहले वाले से मतलब है। तो जो जमा तो यहाँ पर दोनों ही जो तो क्या है? व्यंजन आ गए हैं। तो ये आप लोगों की व्यंजन संधि हो जाएगी। आइए दूसरा देख लेते हैं हम लोग। दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरे में हम लोग देखें, दूसरा शब्द है आप लोगों का जो एग्जाम्पल में ही दिया गया था हम लोगों को, संतोष। अब संतोष किस तरीके से टूटेगा? संतोष टूटेगा सम जमा तोष। ठीक। तो यहाँ पर ये जो तो है, ये तो भी हम लोगों का, इसको भी हलंत करेंगे हम लोग तो जमा अ। यहाँ पर इस अ से हमको लेना नहीं है, यहाँ पर ये त से लेना है। तो ये भी आधा आ गया और ये भी म आधा आ गया, यानी व्यंजन जमा व्यंजन, ये भी हम लोगों का विसर्ग संधि ही जो तो हो गया। और एक मिसाल अगर हम लोग देखें तो अब मैं मिसाल आप लोगों को खुद लिख कर दूंगा। जैसे यहाँ पर हम लोग अगर देखें दिग्गज। ठीक, दिग्गज। तो यहाँ पर अब दिग्गज के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये दिग्गज में इसके संधि विच्छेद किस तरीके से होगा? ये रहेगा आप लोगों का दिक जमा गज। ठीक। तो यहाँ पर ये क आधा है और ये ग को अगर हम लोग तोड़े तो ग हलंत अ। तो यहाँ पर इस अ से मतलब नहीं है, इस ग से मतलब है आधे से। तो ये भी व्यंजन जमा व्यंजन हो गया। तो ये भी आप लोगों का व्यंजन संधि हो गया। ठीक। तो व्यंजन संधि आप लोग को समझ में आई होंगी। स्वर संधि देख लीजिए। स्वर संधि बहुत आसान है। स्वर संधि में आप लोगों को जिसके दरमियान में श, श, स, र और ओ, ये अगर शब्द या ये वर्ण आप लोगों को अगर दिखाई देते हैं तो ये आप लोगों का क्या रहेगा? ये आप लोगों का व्यंजन विसर्ग संधि जो तो आप लोगों का रहेगा। ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक के आप लोगों को जो तो मैंने जिसको बॉक्स किया हो, ये आप लोगों का विसर्ग संधि रहेगा। क्लियर हुई बात? विसर्ग संधि का फॉर्मूला श, श, स, र, अ, ये वाला श, श, स, र, ओ, ये आप लोगों का व्यंजन विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि किस तरीके से होती है आप लोग देख लीजिए। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पर कुछ शब्द लिख कर बताता हूँ, आप लोग को उसको तोड़ना रहेगा। जैसे मैं कुछ करके बताऊंगा, फिर आप लोग को जो तो उसको करना रहेगा। जैसे यहाँ पर पहला शब्द है आप लोगों का निश्चल। शब्द क्या है? निश्चल। तो जैसे कि मैंने फॉर्मूले में बताया था आप लोगों को, एक मिनट, जैसे मैंने फॉर्मूले में आप लोग को बताया था कि जहाँ पर श, स, श, र और ओ, इनमें से, हाँ ये आगे पीछे हुआ है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो इनमें से अगर कोई एक शब्द वर्ण अगर आ जाए तो आप लोगों की विसर्ग संधि होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये पहला ही श आ गया है। ठीक। अब ये टूटेंगी कैसे? ये टूटेंगी आप लोगों की नी, ये यहाँ पे इस तरीके से दो डॉट लगेंगे, इसको विसर्ग पढ़ा जाता है, और प्लस चल, ये होगी आप लोगों की संधि विच्छेद। नी विसर्ग चल, निश्चल। अब दूसरा शब्द देख लीजिए। दूसरा शब्द है आप लोगों का, हाँ एक मिनट, दूसरा शब्द देख लीजिए आप लोगों का। दूसरा शब्द है आप लोगों का विश्वास। अब विश्वास किस तरीके से टूटेगा? विश्वास वि विसर्ग जमा वास, ये हो गया आप लोगों का विश्वास। विसर्ग संधि टूटी, और ये जहां पर भी आप लोग को इस तरीके का विसर्ग देखने को मिले, आप लोगों की विसर्ग संधि रहेंगी। क्लियर बात? एक और शब्द देख लेते हैं हम लोग। अब आप लोग देखिए, एक शब्द है आप लोगों का दुस्साहस। ठीक। अब ये शब्द है, इसमें स आया है, ये देख लीजिए, ये टूटेगा आप लोगों का दु विसर्ग जमा साहस, ये आप लोगों की हो गई विसर्ग संधि। उसके बाद आप लोग एक और देख लीजिए, तपोबल। तपोबल। अब तपोबल के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ओ आया है, ये इस तरीके से टूटेगा, तप विसर्ग जमा बल।
तपोबल, ये भी आप लोगों की विसर्ग संधि है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो कुछ शब्द आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जिसमें आप लोग दुर्लभ, महात्मा, अनाशक्त, अंत चेतना, संतोष, सदा एवं, उसके बाद आगे भी अगर आप लोग देखें सज्जन, नमस्ते, स्वागत, दिग्दर्शक, यद्यपि, दुस्साहस, इसमें तो बहुत सारे शब्द मैंने करके बता दिया हूँ। तो ये सब आप लोगों को करना है। दुआ का तालिब, शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं समझता हूँ कि मैंने सारी वीडियो आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अल्लाह हाफिज़।